हाय गाइस। आज जो है हम एक टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, टॉपिक ही नहीं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वो हम पढ़ेंगे जिसका मतलब मेन टॉपिक है कि हाउ टू जनरेट ऑल सब एरे और लिस्ट इन अ गिवन लिस्ट और एरे यूजिंग अ पाइथन। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मतलब कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और सच बोलूँ तो ये कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है, ये बेसिकली सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरह आती है बीच बीच में, क्वेश्चंस के बीच में। सो ये अपने आप में ऐसा कंप्लीट प्रॉब्लम नहीं आती है, ये हमेशा सब प्रॉब्लम के रूप में आती है। अब सबसे बड़ी बात है कि सब प्रॉब्लम के रूप में किस किस टाइप में आता है। तो जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आपसे बोल सकता है कि प्रिंट ऑल सब लिस्ट इन अ लिस्ट, या वो ऐसे पूछ सकता है कि प्रिंट ऑल सब एरे इन अ एरे यूजिंग अ पाइथन, और you can have a condition that find all sub-array of an array. So there can be multiple different scenario while solving out a problem. So अब क्या होता है, अब मान लो, अब सबसे पहले तुम्हारे माइंड में डाउट आ रहा होगा कि एग्जैक्टली सब लिस्ट होती क्या है। मतलब ठीक है, नाम तो आ रहा है समझ में, सब लिस्ट है, लिस्ट का छोटा वर्जन, पर एग्जैक्टली होती क्या है, एक एग्जांपल दो मुझे। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं, एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। तो एग्जांपल में क्या है, मान लो तुम्हारे पास एक लिस्ट है। लिस्ट क्या है, लिस्ट के अंदर क्या है, 1 2 3। इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। अब मान लो हमने एक प्रोग्राम चलाया, है ना, हमने कहीं से कॉपी पेस्ट करके प्रोग्राम उठा लिया, फ्रेशली बिल्ड से उठा लिया, और हमने रन किया। रन करने के बाद हमारे सामने आउटपुट आ गई एक एम्प्टी लिस्ट, एक सिंगल एलिमेंट की लिस्ट 1 2 3, एक डबल एलिमेंट की लिस्ट 1 2 2 3 1 2 3। ठीक है, अब तुम्हारा मन नहीं भरा, कोई नहीं, एक और बार टेस्ट करते हैं। इस बार हमने क्या किया, एक और एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4। अब उसके बाद हमने जब प्रोग्राम, वो सेम प्रोग्राम चलाया, तो अब एक और लिस्ट आउटपुट आ गई कि 1 2 3 एंड सिंगल एलिमेंट लिस्ट, डबल एलिमेंट लिस्ट, ट्रिपल एलिमेंट लिस्ट, और एक लास्ट है वो खुद की खुद लिस्ट वापस अपेंड हो गई। अब इसमें कुछ यूजर्स के दिमाग में आया होगा जब उन्होंने स्टॉप करके देखा होगा कि 1 और 3 तो है ही नहीं दोनों लिस्ट में। ऐसा क्या पंगा है कि 1 और 3 से ऐसी क्या दुश्मनी है कि मतलब जो 1 और 3 आए ही नहीं। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो इसके पीछे एक रीज़न है कि मैंने जो है 1 और 3 कंसिडर नहीं किया, क्योंकि 1 और 3 जो है वो एक कॉम्बिनेशन है, पर हर कॉम्बिनेशन एक सब लिस्ट का पार्ट हो ये कंपलसरी नहीं है ना। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हर कॉम्बिनेशन एक सब लिस्ट का पार्ट नहीं हो सकता, वो डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, है ना। अब यही चीज़ मैंने जो है रिटन फॉर्म में इस आर्टिकल में समझाई है, ये 3 4 लाइन्स में। तो अगर आपको कुछ पढ़ना हो डीप में, यहाँ से पढ़ सकते हो। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं कि अप्रोच क्या होगी, कि हमसे सोल्व करने के लिए अप्रोच क्या रखें। तो अप्रोच के लिए क्या है, ये ना बेसिकली सच बोलूँ तो 5 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है ना। पहले स्टेप में क्या करते हैं हम, पहले स्टेप में एक लूप चलाते हैं टिल द एंड ऑफ द गिवन लिस्ट। मतलब कि एक हमें ऐसे सोचो, एंड ऑफ द गिवन लिस्ट, एंड मतलब क्या होता है, लेंथ। अब मान लो एक रस्सी का एंड तक हमें जाना है, तो उसकी लेंथ, हम लेंथ के लिए को बोला कि हमें लेंथ फाइंड करनी है ना। तो अब उसने बोला कि हमें एक लिस्ट के ऊपर लूप चलानी है। लूप कौन सी, फॉर लूप, व्हाइल लूप, जो भी तुम्हारा मन करे वो चलाओ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब दूसरा स्टेप क्या है कि आइट्रेट ओवर अ लूप फ्रॉम i+1 टू द एंड ऑफ द लिस्ट। सो मैंने i+1 क्यों लिया, है ना। तो i+1 के पीछे ना एक रीज़न है। अब मान लो 1 है, 1 आ गया, i से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर 2, 1 और 2, तो इसके लिए हमें क्या नेक्स्ट एलिमेंट भी कंसिडर करना पड़ रहा है ना, कि हम नेक्स्ट एलिमेंट ले या ना ले। सिंगल है तो i कुछ नहीं, अगर हम सारे एलिमेंट प्रिंट करवाने हैं हम एक लूप से काम करवा सकते हैं, पर हमें तो मल्टीपल एलिमेंट की ज़रूरत हो सकती है। तो टू कंसिडर द ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट फॉर द सब लिस्ट, सो we have considered a we have taken a one more extra for loop that is that is start from the i+1. So let's move forward. So अब हम, एक डाउट उठ सकता है कि हम जो है स्लाइस कैसे कर रहे हैं उस लिस्ट को। सबसे बड़ी बात तो स्लाइसिंग है।
अब स्लाइसिंग नहीं आती है, कोई बात नहीं, लिस्ट है एक, उसके अंदर एक ब्रैकेट लगा के ऐसा, उसके अंदर फिर यहाँ पे डॉट डॉट और फिर इनिशियल पोजीशन और फिर लास्ट पोजीशन, ऐसे स्लाइसिंग हो जाती है। ये सिंपल है। तो अब उसके बाद स्लाइसिंग कर ली, अब हमारे पास एक लिस्ट बन गई, सब लिस्ट। पर हमें वो जो सब लिस्ट को कहीं स्टोर भी तो करवानी होगी। अब स्टोर कहाँ करें, उसके लिए हमें एक नई लिस्ट बनानी होगी जिससे हम स्टोर कर सकें सारी सब लिस्ट। तो हमें एक नई लिस्ट बनाती। और जो 5 पॉइंट है, सच बोलूँ तो ये फालतू वही पॉइंट है, ये जस्ट हमारी टेस्टिंग के लिए। कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है, कभी कभी नहीं बोलता, तो ये जस्ट टेस्टिंग के लिए कि जो लिस्ट जनरेट हुई है वो ठीक है नहीं। तो अगर कॉन्फिडेंट हो अपने कोड पे तो कोई ज़रूरत नहीं है फिफ्थ स्टेप की। तो अब बारी आती है कि हम जो है हमारे पाइथन में कोड क्या होगा। सो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पाइथन के कोड के साथ। सो मैंने क्या एक फंक्शन बना लिया, जनरेट सब लिस्ट। उसके अंदर एक पैरामीटर दिया एरे, है ना। अब ये फंक्शन करता क्या है, ये फंक्शन करता है सब लिस्ट को जनरेट, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से फंक्शन चलेगा। फंक्शन स्टार्ट होगा यहाँ से, जब भी ये प्रोग्राम चलाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद वो गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग हो रही है जनरेट सब लिस्ट की, अब वो यहाँ से हमारा फ्लो जाएगा यहाँ फोर्थ लाइन पे। तो अब उसके अंदर क्या था, एरे। एरे का मतलब है 1 2 3 की एक लिस्ट। अब वो लिस्ट गई, अब उसने क्या किया, उसने 7th लाइन देखी, क्योंकि 6th लाइन तो कमेंट है, तो उसने 7th लाइन देखी, उसमें क्या था, एक सब लिस्ट। सब लिस्ट के अंदर मैंने एक एम्प्टी लिस्ट डाल दी, क्योंकि एम्प्टी लिस्ट मुझे कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी एक सब लिस्ट के केस में आती है। तो मैंने पहले से एम्प्टी लिस्ट उसमें डाली हुई है। अब क्या हुआ, अब मैंने फोर लूप चला दी। फोर लूप पहले किस लिए बताओ, सोचो। फोर लूप पहले इसलिए क्योंकि जिससे कि हम उस पूरी लेंथ के ऊपर आइटरेट कर सकें। अब सेकंड फोर लूप किस लिए, कि हम उसके एक एलिमेंट के बजाय हम 2 या 3 एलिमेंट भी उसके साथ जो है कंसिडर कर सके सब लिस्ट के लिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि स्लाइसिंग वाला पार्ट मैंने समझाया तो था, पर वो है कहाँ। तो स्लाइसिंग वाला पार्ट है ये हम स्लाइसिंग करें। आई और जे क्या है, आई आया फर्स्ट लूप से और सेकंड लूप से आया जे, है ना। तो अब क्या है, अब ये सब लिस्ट बन गई, सब में क्या है, सब लिस्ट स्टोर हो गई। अब वो हमने अपेंड करवा दिया, अपेंड का मतलब है स्टोर करवा दी। अब ये फंक्शन रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न करता है सब लिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली में यही चाहिए था। तो अब क्या होगा इसकी, चलो आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आया। सो आउटपुट है ये, है ना। तो ये, अब तुम्हारे पास एक और तरीका है, देखो अभी मैंने तुम्हें बताया इसमें भी 1 और 3 नहीं है, तो 1 और 3 का एक और तरीका है। हमने एग्जांपल क्या लिया, 1 2 3, ये हमारा एग्जांपल है ना। तो 1 और 3 के बीच में है 2, तो 2 जो है इस वजह से ये 1 और 3 सब लिस्ट नहीं होगी। सब लिस्ट में क्या होता है कि कंटिन्यूस एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक वो है कि सब लिस्ट में कंटिन्यूस एलिमेंट होते हैं, इस वजह से सारे जो कॉम्बिनेशन है वो जो होते हैं वो सब लिस्ट नहीं होते, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तुम्हारे माइंड में तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या करना है, कमेंट आउट करना है। कमेंट आउट ये तुम्हें दिखाई दे रहा है ऐसा, पर ऐसा होगा नहीं उस टाइम पे। तुम्हें सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंट अपना, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है तुम्हें यहाँ पे कमेंट आउट करो और बेझिझक कमेंट आउट करो। मैं पक्का तुम्हारा रिप्लाई करूँगा जो भी तुम्हारी क्वेरीज है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। अरे ये जर्नी बहुत एक इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है, तो सब्सक्राइब कर दो यार। मज़ा आएगा दोनों को।